प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उसने हमको बख्शा कि जिसमें कि हम आज प्रभु के वचनों से अपने लिए निर्देश प्राप्त कर सके कि किस तरीके से इस जीवन में हमें प्रभु में होकर जीना है, इस जीवन को बिताना है। कल हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस अपनी हैकल को साफ किया और उस फल रहित अंजीर के वृक्ष को सुखा दिया। अब आज ट्यूसडे को हम देखेंगे उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने की, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में 18 ऐसी दृष्टांत हैं, 18 ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह ने रखी हैं। लेकिन उनके बीच में कौन सी वेडनेसडे की है और कौन सी ट्यूसडे की है ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जो बातें पहले आती हैं आज हम उनको लेंगे इस ट्यूसडे के मैसेज के अंदर और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अंत के दिनों में अपना प्रचार कार्य किया तो उसने दृष्टांतों में हमसे बात करी और दृष्टांतों में उस तरीके से बात करी जैसे कि एक टीचर साल के आखिर में अपने बच्चों को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताती है, इम्पॉर्टेंस टिप्स देती है। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में हमसे बातचीत करी और हमको बताया, हमें निर्देश दिया कि किस तरीके से हमें अपनी इस जीवन रूपी यात्रा को गुजारना है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारे कार्य हैं और कैसे हमें उनको करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम देखें तो पहला पतरस उसका 2:11 वहाँ पर लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, इस संसार के अंदर हम परदेसी हैं, हम एक मुसाफिर हैं, एक यात्री हैं और हमें ये जीवन इसी तरीके से गुजारना है। और इसलिए हम ये कहना है कि वो बातें जो आत्मा के विरोध में, मतलब ये कि हमारा मन इन संसार की बातों में ना लगे, हम अपने उस देश जो कि स्वर्ग है उसकी ओर अपनी निगाह को लगाए रहें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 20 और 21 के अंदर, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यानी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करके प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा कि ताकि वो लोगों को बताएं कि उन्हें कैसे जीना है, क्योंकि दुनिया बिगड़ रही थी और अब तक बिगड़ रही है, इसीलिए सारा विनाश है। और अब वो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के ऊपर दी है कि हम इस संसार को उन बातों को बताएं जो पिता ने प्रभु यीशु को बताई और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई, ताकि हम संसार को सही राह पे ला सके, उसको सही राह दिखा सके और ये सफ़र हमारा जो है वो सुखदायक हो सके। हम जानते हैं कि हम सब की मंजिल एक है, हम सब की मंजिल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो स्वर्गीय राज्य। लेकिन हम सब की सफ़र जो है वो फ़र्क है, हम सब की परिस्थितियाँ फ़र्क हैं, लेकिन मंजिल हमारी एक है। मेरी परिस्थितियाँ कुछ और हैं, आपकी परिस्थितियाँ कुछ और हैं, किसी और की परिस्थितियाँ कुछ और हैं, लेकिन हम सब की एक ही मंजिल है कि हमें पिता के पास जाना है। और उस सफ़र को, उस दौड़ को जो हमें गुजारना है, हमें कैसे गुजारना है, उसमें कैसे दौड़ना है, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको यही आज निर्देश दिए हैं और इसी पर हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए मैंने 3 बातें ख़ास तौर से रखी हैं जो कि एक मुसाफिर के लिए, उस जीवन के अनंत जीवन के मार्ग के लिए, उसके लिए ज़रूरी हैं, जिनका कि उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। पहला विश्वास, दूसरा प्रेम और मैंने रखा है तीसरा प्रार्थना। सबसे पहला काम है विश्वास। जैसा यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस जीवन की दौड़ की लाइन पर हम खड़े हो जाते हैं दौड़ने के लिए,
क्योंकि जब तक विश्वास नहीं करेंगे इस जीवन के रास्ते पर हम नहीं आ सकते। तो सबसे पहला काम है कि हमें विश्वास करना है, और ये इसका पहला नियम है कि विश्वास के द्वारा ही हम इस दौड़ के अंदर दौड़ सकते हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इसलिए जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। ये इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है कि हमें ये विश्वास करना, वरना जब परमेश्वर ही हमसे प्रसन्न नहीं होगा तो हम किस तरीके से दौड़ सकेंगे। और इसी तरीके से इफिसियों 6 और उसकी 16 में लिखा है कि विश्वास की ढाल को ले लो। विश्वास इस सफ़र के अंदर, ज़िंदगी के इस सफ़र के अंदर मेरी और आपकी ढाल है, जो कि हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है कि हम शैतान के उस जलते हुए तीरों को रोक सकें, शैतान के विरोध से हम बच सकें। इसलिए इस ढाल का, विश्वास की ढाल का होना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी है वो है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी मुझसे प्रेम करो। यूहन्ना 13 उसकी 34 में है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया ये मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा कि पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी पहली 8 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की क्या परिभाषा है। यहाँ पर वचन बताता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और सब भेदों को, सब ज्ञान को समझूँ और मुझे पूरा यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ और अपनी देह जलने के लिए दे दूँ और प्रेम ना रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी और जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, जी हाँ, लेकिन प्रेम कभी टलेगा नहीं। ऐसा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम इस दौड़ को दौड़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर रखी है सफ़र के लिए वो है प्रार्थना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपने सफ़र को शुरू किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शुरू किया? 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उपवास के साथ प्रार्थना की, और तब वो उस सेवा के लिए आया, उसने सेवा की। तो ये सोचिए कि इस सेवा के लिए मेरे और आपको कितनी प्रार्थना करनी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। ये एक इस जीवन के सफ़र का आदर्श बिंदु है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बात परमेश्वर को कह सकते हैं। ऑन द स्पॉट हमको परमेश्वर से सहायता मिलती है, जो ज़रूरत हमें चाहिए इस सफ़र में वो पूरी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन हो, एक मसीह जीवन। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो वो मसीह जीवन नहीं हो सकता। हम इस दौड़ में नहीं दौड़ सकते, इस दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना भी एक ख़ास बिंदु है इस जीवन की दौड़ का। अब हम आएंगे उस वचन के ऊपर जो कि प्रभु यीशु मसीह ने इन दिनों के लिए गए। मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 23 से 40वें पद तक यहाँ पर हमारे को परमेश्वर कुछ निर्देश देते हैं। मत्ती उसका 21वां अध्याय 23 से 40, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, सारा मैं नहीं पढ़ूँगा,
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि अब परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने बहुत सी रुकावटें आई, बहुत से लोग आए जो उन्होंने उनकी सेवकाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए कि तू किस अधिकार से करता है, तू ये काम क्यों करता है, और ये किसको कर देना चाहिए, किसको कर नहीं देना चाहिए। इस तरीके से बहुत से प्रश्न करे। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें दूसरा पतरस और उसकी 3 में बताता है कि ये जान लो कि अंत के दिनों में बहुत से ठट्टा करने वाले आएंगे, बहुत से प्रश्न हमसे किए जाएंगे, बहुत से सवाल हमसे किए जाएंगे हमारी सेवकाई के विरोध में, और वो हमारी सेवकाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आज भी ये कार्य हमारे सेवकाई के ऊपर होता है। जब चंगाई सभा होती हैं, जब प्रार्थना की जाती है लोगों की चंगाई के लिए, तो लोग इसमें बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उस सामर्थ को नहीं जानते, उस कमांड को नहीं जानते जो परमेश्वर ने हमको दी है। इसी कार्य के लिए हमको परमेश्वर ने चुना है, इस संसार में भेजा है कि जो कार्य प्रभु ने क्या कहा है कि जो कार्य मैं करता हूँ वो ही नहीं, तुम इससे भी बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े काम करोगे। और जब वो हम काम करते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ कि लोगों ने उसका विरोध किया, आज भी होता है, आज भी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमें हर हाल में अपनी सेवा को पूरा करना है, हर हाल में। क्योंकि पौलुस बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सेवा करना मेरे लिए ज़रूर है, और अगर मैं ना करूँ तो मुझ पर हाय, अगर मैं ना करूँ तो मुझ पर हाय। जी हाँ, परमेश्वर की उस हाय से बचने के लिए अगर हमने उस पर विश्वास किया है और उसके सच्चे विश्वासी हैं, तो हमें इस सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, और अपने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस सेवा को हमें अंजाम देना है। फिर इसका अगला पैसेज जो है उसको हम लेंगे, और वो पाया जाता है इसी अध्याय की 33वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक, 33 आयत से लेकर 43 आयत तक। और यहाँ से मैंने इस वचन को 2 हिस्सों में रखा है। 2 हिस्सों में, एक तो चरवाहों के लिए है, प्रचारकों के लिए है, मन्नादों के लिए है, फेलोशिप लीडर्स के लिए है, उपदेशकों के लिए है, मसीही उपदेशकों के लिए है, और दूसरा कांग्रीगेशन के लिए। तो पहले हम जो उपदेशकों के लिए है उनको देंगे। ये मैंने इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से किया है, लेकिन ये वचन, दोनों वचन हर एक के लिए हैं, हर एक के लिए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला पतरस 2:9 में, तुम कौन हो? याजकों का समाज और उसकी पवित्र प्रजा। हम सब विश्वासी याजकों का समाज हैं, और यही हम बैप्टिस्ट का एक थीम है, एक मोटो है कि हम बिलीव करते हैं प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स, कि हर एक विश्वासी एक प्रीस्ट है। लेकिन थोड़ा सा मैं अलग अलग करके आपको ये आपके सामने रखूँगा। तो हम पढ़ेंगे इसका 33वीं आयत से लेकर और 43वीं आयत तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि एक और प्रभु कहते हैं, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी यानी अंगूर का बाग, दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रसकुंड खोदा और गुम्बद बनाया, किसानों को उसका ठेका देकर चला गया। जब फल का समय आया तब उसने अपने दासों को फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को मारा, किसी को पथराव किया। फिर उसने और पहले से अधिक दासों को भेजा और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास भेजा, यह सोचकर कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास को ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वह बुरे लोगों को बुरी तरीके से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरों को दे देगा। दाख की बारी का ठेका दूसरों को दे देगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक योजना को हमारे सामने प्रकट किया है। उन्होंने बताया है कि पहले परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को लोगों के पास भेजा
कि वो लोगों को संसारिकता से फेर कर उनका ध्यान परमेश्वर की ओर लाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भविष्यवक्ता को किसी को पीटा, किसी को मारा, किसी को ख़त्म कर दिया। फिर उन्हें और भविष्यवक्ताओं को भेजा, उनके साथ भी ऐसे ही किया। फिर उसमें अंत में उसने अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और हम जानते हैं कि उन्होंने उसको भी क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको भी क्रूस पर चढ़ा दिया। और साथ ही साथ ये दृष्टांत जो है हम चरवाहों के लिए भी है कि परमेश्वर ने एक दाख की बारी मेरे और आपको भी सौंपी है, और वो दाख की बारी है परमेश्वर की वो भेड़ें, ये कॉन्ग्रीगेशन, उसके बेटे और बेटियां जो उसके प्रचारकों को, उसके फेलोशिप लीडर्स को और उसके पासबानों को सौंपी गई हैं। जी हाँ, और हमें उसकी रखवाली करनी है, हमें उसकी देखभाल करनी है, ये हमें ज़रूरी है। अब आगे देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। अगर हम परमेश्वर का वचन में देखें तो यहाँ पर यिर्मयाह उसका 13 और 20 में प्रभु कहते हैं कि जो झुंड तुझे सौंपा गया था वो कहाँ है। जब परमेश्वर न्याय के लिए आएंगे, प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए आएंगे, तो वो पूछेंगे प्रचारकों से, शिक्षकों से, उपदेशकों से, पासबानों से, याजकों से कि जो झुंड, जो भेड़ बकरियां, जो बेटे और बेटियां मैंने तुझे सौंपे थे वो कहाँ हैं, उनका क्या हाल है। उसका लेखा मेरे और तमाम प्रचारकों को, पासबानों को देना है परमेश्वर को। इसलिए इस सेवा को हम बड़ी ध्यान से करें। और पहला पत्रस उसके 5:1 में लिखा है कि परमेश्वर के इस झुंड की रखवाली करो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो दाख की बारी का, अंगूर के बाग का ठेका किसानों को दे के चला गया। आज वो पासबानों को दे रखा है, वो ठेका प्रचारकों को दे रखा है जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं। और वो कहता है कि इन सब की रखवाली करो। कैसे रखवाली करो? कि इनकी ज़रूरतों को देखो, प्रार्थना में इन सब को उठाओ, इस वचन की हरी हरी चराई जो शुद्ध वचन है वो उनको दो, ताकि वो भेड़े आत्मा में मजबूत हों, परमेश्वर की नज़दीकी को हासिल करें। अगर वो किसी दुख और परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में, उसमें उनकी सहायता करो। देखो, प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि मैं उन्हें चंगा करूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रचारकों की जिम्मेदारी है कि अपनी कलीसिया के एक एक जन की हम चिंता करें, देखें कि क्या ज़रूरत है। जैसे कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों की चिंता करता है, एक बाग का माली अपने बाग के वृक्षों की चिंता करता है, उसी तरीके से हमें भी इन भेड़ों की रखवाली करनी है। एक और बात बड़ी अच्छी परमेश्वर कहते हैं, यिजकेल नबी की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ और बकरियों का लेखा लूँगा। जी हाँ, परमेश्वर अपनी इस कॉन्ग्रीगेशन का जो मेरे और आपको सौंपी गई है उसका लेखा लेगा। ये काम आसान नहीं है। ये पासबानों में आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा है जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना। इस काम को हमें इसी बहुत ज़्यादा चौकसी के साथ करना है कि हम ढीले ना पड़ें, क्योंकि कॉन्ग्रीगेशन की निगाह उसके पासबान के ऊपर लगी रहती है और पासबान की निगाह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी रहनी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की निगाह जब वो पृथ्वी पर थे तो उसके पिता की ओर लगी हुई थी, क्योंकि वो कहता है कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। और इसीलिए हमारा भोजन भी ये होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें और जो भेड़ें हमें सौंपी गई हैं उनकी हम निगरानी करें, उनकी हम निगरानी करें। और परमेश्वर क्यों लेखा लेगा? क्योंकि उसने अपने दासों को वरदान दिए हैं। उसने अपने दासों को वरदान दिए हैं। वरदानों के विषय में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये कार्य, ये वरदान प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिए हैं। ये आत्मा का अभिषेक अपने दासों और दासियों को दे दिया है उसने कि ये काम हमें करने हैं, चाहे ज़माना कितना भी विरोध करे। ये परमेश्वर की आज्ञा है।
ये उसने सामर्थ हमको दी है। जब उसने हमें इस कार्य के लिए चुना है, इस कार्य के लिए भेजा है, तो उसने हमें ये सामर्थ का काम करने की सामर्थ भी दी है। उस सामर्थ को हमें इस्तेमाल करना है, उस सामर्थ को अपने अंदर पड़े नहीं रहने देना। जैसे उस व्यक्ति ने किया था जिसको एक तोड़ा दिया गया था, उसने दबा दिया, और जब उसका मालिक आया तो उसने कहा ये वापस ले ले। तो प्रभु ने क्या, उस मालिक ने क्या कहा कि तू इसको चाहिए था कि तू इसको साहूकारों को देता, मैं उनसे ब्याज सही ले लेता, लेकिन तूने इसे दबा दिया। हमें उसको दबाना नहीं है, और उसको दंड दिया गया। इसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के इन वरदानों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन वरदानों के द्वारा वो सेवकाई को पूरा नहीं करेंगे, तो आप ये सोच लीजिए कि हम दंड के भागी होंगे, हम दंड के भागी होंगे। इसी तरीके से इसीलिए परमेश्वर ने याकूब और 3:1 में लिखा है कि तुम में से बहुत ज़्यादा उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक अधिक दोषी ठहरेंगे, यानी कि ज़्यादा दंड पाएंगे। क्यों ज़्यादा दंड पाएंगे? ये जानते हुए भी कि हमें क्या करना चाहिए था। वचन का ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान को हमें कैसे देना चाहिए था, क्या अगर हमने नहीं दिया, उसके अनुसार कार्य नहीं किया, तो उपदेशक जो है वो ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। इसलिए हमें बड़ी चौकसी के साथ इस कार्य को अपने जीवन के अंदर करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। एक और बात परमेश्वर ने यहाँ पर उन अपने दास और दासियों के विषय में भी बोली है, जिनको मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, सताया गया, जिनके सर कलम कर दिए गए, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके विषय में भी परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। अगर प्रकाशित वाक्य 2 और 10 को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जी हाँ, उस जीवन के मुकुट को परमेश्वर उन सब को देगा। उन्होंने जो दुख सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक और बात परमेश्वर ने अपने वचन में कही है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो आकाश में तारों के समान चमकेंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी अहमियत है परमेश्वर की उसके निगाह में उसके दासों की, और विशेषकर वो जो उसके लिए यहाँ तक वफादार रहते हैं कि अगर प्राण भी देना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटते। तो हमें इस कार्य को बहुत ईमानदारी के साथ और यत्न के साथ करना है। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने कांग्रीगेशन के लिए भी एक वचन दिया है, जमात के लिए भी एक वचन दिया है, जो कलीसिया के लिए भी एक वचन दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। वो है 22 अध्याय, मती का 22 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 14 आयत तक। मती 22 पहले से लेकर 14 आयत तक। फिर देखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दास और दासियों को निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाने के लिए भेजा, परंतु उन्होंने आना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा कि आमंत्रित लोगों से कहो, देखो भोज तैयार हो चुका है, मेरे बैल पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोग जो बच गए थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया, मार डाला। तब राजा क्रोध में आया और उसने सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा कि विवाह का भोज तैयार हो चुका है, आमंत्रित लोग नहीं आए, इसलिए चौराहों पर जाओ, जो तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में ले आओ। उसके दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भले क्या बुरे जितने मिले सबको ले आया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा देखने के लिए भीतर आया तो वहाँ एक मनुष्य था जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे कहा, मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना पहने यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं
परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का ये निमंत्रण हमारे सब के लिए, कांग्रीगेशन के लिए जो वचन है आजकल, अब ज़रूरी है कि अब अपनी तमाम सुस्ती को, लापरवाही को और तमाम उन बातों को जो परमेश्वर के कार्य के करने से हमें रोकनी है, उनसे अपने आप को अलग करें और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कार्य में लग जाएं। बहानेबाजी छोड़ दें। अगर चर्च का टाइम है तो चर्च जाएं, परमेश्वर की सभा का टाइम है तो उस सभा में जाने का यत्न करें, और अगर कोई कार्य सौंपा गया है तो उस कार्य से पीछे ना हटें। जैसे यहाँ से बहुत से लोगों ने कह दिया, कोई अपने खेत पे चला गया, कोई और कहीं चला गया। एक इंजिल में लिखा है कि किसी ने कह दिया मेरा विवाह हुआ है, मैं अभी नहीं आ सकता। 100 किस्म के मतलब बहानेबाजी लगा दी। अब बहानेबाजी नहीं, अब बिल्कुल हम अंतिम समय में जी रहे हैं। अब हमारी बहानेबाजी कम नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते, वो कब आ जाए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कलीसिया से एक शिकायत भी करते हैं। देखिए, वो कहते हैं प्रकाशित वाक्य 2 और 4 में कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जी हाँ, हमें उस पहले से प्रेम को फिर से स्थापित करना है, वरना कहीं ऐसा ना हो। वचन में आगे लिखा है कि मैं आके तुम्हारा दीपक तुम्हारे स्थान से हटा दूं, कहीं तुम्हारी ज़िंदगी का अंत कर दूं। जैसे कि इस वचन में भी अभी हमने पढ़ा कि उसने सेना को भेज के उनका नाश कर दिया, क्योंकि वो क्रोधित हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है कि यह दुख और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। वो हमारे दुखों को, हमारे बोझ को दूर करने के लिए हमें बुलाता है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, वो हमसे दान और दक्षिणा कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है क्या? हम अपनी बुराई उसे दे दें, अपने पाप उसे दे दें और उससे पवित्रता ले लें, उससे शुद्धिकरण ले लें, उससे जीवन ले लें, मृत्यु अपनी उसे दे के उससे जीवन ले लें। इसलिए वो हमको बुलाता है। तो हमें कितना उसके पास जाना चाहिए, कितना हमें चौकस रहना चाहिए। कि दाऊद बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन की ओर चलें। ऐसा स्वभाव हम सब का होना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसकी 12:8 में लिखा है कि यहाँ जैसा जिसको भाता है वो करता है, मगर तुम ऐसा नहीं करना। जैसा जिसको भाता है वो करता है, मगर तुम ऐसा नहीं करना। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? इसी अध्याय के 22वें अध्याय के 37 पद में लिखा है, क्या करना है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण से प्रेम रख। अपने सारे श्रम, ये इस प्रेम, जैसे मैंने कहा कि इस यात्रा का एक मुख्य बिंदु है। हमें प्रेम रखना है सारे। परमेश्वर पूर्ण समर्पण चाहता है, आधा अधूरा नहीं चाहता। हमें पूर्ण रूप से अपने आप को उसके सम्मुख खाली कर देना है, उसके सम्मुख खाली कर देना है। तब वो हमको वो राह दिखाएगा। क्या राह? भजन संहिता 16:11 में लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जी हाँ, प्रभु हमको जीवन का रास्ता दिखाएगा। जीवन का रास्ता क्या है? प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग प्रभु यीशु मसीह पर है, और अगर हम सच्चाई के साथ उस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। इसका ये मतलब है। अब अंत में मैं थोड़ी सी बात कह के समाप्त करूँगा। हम जानते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला, और जब उनको मिस्र की गुलामी से निकाला तो उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया। उन्हें क्या खाना है, पीना है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया। जो उन्हें चाहा था वो उनको दिया। जब उनके सामने एक रुकावट आई, उसने समुंदर के 2 हिस्से कर दिए और उनको उसके बीच में से रास्ता दिया। उसने सूरज और चांद की परिक्रमा को रोक दिया। कितना बड़ा कार्य उसने करा अपनी प्रजा के लिए। सूरज और चांद की परिक्रमा को रोक दिया उसने। और क्या किया? 40 साल के सफ़र में लिखा है वचन के अंदर, ना तो उनके जूते घिसे और ना उनके कपड़े फटे। 40 साल तक। कितना बड़ा आश्चर्यक्रम और कितना बड़ा कार्य परमेश्वर उनके लिए करता रहा। चट्टान को फाड़ के उसमें से पानी निकाला। उनका अगुआ कौन था? मूसा।
और मूसा किसकी अगुवाई में काम करता था? प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि लिखा है कि जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था। और आज इस जीवन के सफ़र में मेरा चरवाहा, आपका चरवाहा कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अब हम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद इस पृथ्वी पे आकर मेरी और आपकी अगुवाई करता है, हमें इस जीवन के राह में लेके चलता है। देखिए किस तरीके से वो कहता है, मत्ती 6 और 31 और 33 में क्या लिखा है? इसलिए चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाओ, वो सब वस्तु तुम्हें देगा, हर ज़रूरत तुम्हारी पूरी करेगा। ये उसका वायदा वचन में लिखा है। और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। ये बातें सच और हर तरीके से मानने योग्य है। अब हम और उसने तो इससे भी बढ़कर मेरे और आपके लिए किया। उसने सलीब के ऊपर अपना बलिदान देके अपने बदन और लहू को मेरे और आगे परोस दिया। जी हाँ, जो हम होली कम्युनियन लेते हैं, जो हम पाक आशा लेते हैं, वो क्या है? हम उसमें प्रभु के बदन और उसके लहू में शरीक होते हैं। और उसमें शरीक होने के द्वारा हमारा शरीर, प्राण और आत्मा शुद्ध और पवित्र होता है। शुद्ध और पवित्र होता है। पूर्ण शुद्धिकरण को हम प्राप्त करते हैं। कितना बड़ा कार्य किया! मूसा तो सिर्फ लेके ही गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण देके हमें क्या कुछ नहीं दिया। अंत में मैं पढ़ूंगा फिलिपियों का 3 और 20, जहाँ पर लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जी हाँ, जितने भी विश्वासी हैं, हम सब का जो स्वदेश है वो स्वर्ग के ऊपर है। और इसीलिए मैं एक छोटी सी बात कह के समाप्त करूंगा। जो अमेरिका में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? अमेरिका वासी। जापान में है जापानवासी, लंका में है लंकावासी, भारत में रहते हैं भारतवासी। हमारा देश क्या है? स्वर्ग। तो हम क्या हुए? स्वर्गवासी। जी हाँ, हर एक विश्वासी स्वर्गवासी है। इस स्वर्ग की स्थापना मेरे और आपको इसी पृथ्वी पर अपने अंदर करनी है, अपने हृदय में करनी है। अगर हम परमेश्वर के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चलते हैं, लिपटे हैं, तो स्वर्ग की स्थापना हमारे लिए यहीं हो जाती है। और अगर यहाँ हमारे लिए स्थापना नहीं, तो फिर उस स्वर्ग में जाने की बातों को हम भूल जाएं। इसलिए हम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण से प्रेम रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हम सब की अगुवाई और रहनुमाई कर, ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और इस ज़िंदगी के सफ़र को प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरे निर्देशों के अनुसार गुजार सके। प्यारे बाप आसमानी, और इनके अनुसार चल सकें। अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए हम अपनी इस यात्रा को पूरी करने वाले हो सके। आज के इस माहौल को एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से कर्ज करते हैं और आज्ञा देते हैं कि यहाँ से दूर हो। और पिता परमेश्वर, इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर सुख, समृद्धि और शांति कायम हो। प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।